गजा में चल रहे हमास इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी से मुस्लिम मुल्क भड़के हुए हैं। दरअसल इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए थे और वहां इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया। इसराइल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। जी हाँ, समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे। दरअसल इस्राएली मंत्री का मस्जिद अक्सा का ये दौरा तीशा बाव के दिन हुआ। इस दिन यहूदी लोग प्राचीन मंदिरों की तबाही की याद में उपवास करते हैं। वहीं मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी, जिसे सफर मेराज कहा जाता है। इस्लाम में इसे सबसे दूर की मस्जिद या बैतुल मुक़द्दस के तौर पर भी जाना जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम के पुराने शहर में है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी जगह से अर्श का सफर तय किया था। यही वो मुक़द्दस सरजमी है जहाँ के लिए कहा जाता है कि सरेला मकां से तलब हुई सुए मुंतज़ा वो चले नबी, यानी अर्श आज़म ने पुकारा तो अल्लाह के रसूल चल पड़े 7 आसमानों के परे। फिलिस्तीन का मस्जिद अक्सा पर दावा शुरू से रहा है। नियमों के मुताबिक यहूदी लोग यहाँ जा सकते हैं लेकिन अपनी प्रार्थना या इबादत नहीं कर सकते। हालांकि इस जगह पर यहूदियों के साथ साथ ईसाइयों का भी दावा है। इसी परिसर के पास यहूदियों का प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। बाइबल के मुताबिक यहूदियों के लिए इसी जगह पर करीब 1000 ईसा पूर्व राजा सोलोमन ने 2 मंदिर बनवाए थे। इसे टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब सिर्फ इनकी एक दीवार बची हुई है। इसे ही वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। माना जाता है कि वेस्टर्न वॉल के पास ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए ये ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है। पहले यरूशलेम ब्रिटिश शासन के तहत आता था। 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद यरूशलेम को इसराइल और जॉर्डन के बीच तकसीम कर दिया गया या विभाजित कर दिया गया, लेकिन 1967 में अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। 6 दिनों की जबरदस्त जंग हुई, इसमें जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन की हार हो गई, जिसके नतीजे में यरूशलेम शहर इसराइल के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद जॉर्डन और इसराइल के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ था कि अल अक्सा मस्जिद के भीतर के मामलों में जॉर्डन के इस्लामिक वक्फ ट्रस्ट का कंट्रोल रहेगा और इसकी बाहरी हिफाजत की जिम्मेदारी इसराइल की रहेगी। बाद में जॉर्डन ही वो पहला मुस्लिम देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा का इसराइल के कंट्रोल में जाना ही अपने आप में एक बड़ी हार है। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर इसराइल की पुलिस जब मस्जिद में घुस जाती है तो इससे जंग जैसे हालात हो जाते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड भड़क उठता है। जॉर्डन और इसराइल के बीच समझौते में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन वहां वो अपनी इबादत नहीं कर सकेंगे। जब इसराइली मंत्री के मस्जिद अक्सा परिसर में पहुंचने और वहां प्रार्थना करने के बाद मीडिया में विवाद बढ़ा तो इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये नियम नहीं बदले हैं और ना ही कभी बदलेंगे। तीन अगस्त की सुबह यमन के हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए लंबी दूरी तक की 3 ड्रोन हमले करने का दावा किया। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी के मुताबिक इनमें से 2 ड्रोन इसराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों याफा
और अश्कलोन को निशाना बनाने में सफल भी हो गए, जबकि तीसरा ड्रोन हाइफा के एक बंदरगाह पर जाकर गिरा। हूथियों ने इसे सफल अभियान भी करार दिया है। यमन की सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि यह हमला कट्टरपंथी इस्राएली मंत्री इतमार बेन गवीर की उस हालिया हरकत के जवाब में था जब उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश कर प्रार्थना की थी। इसे एक ऐसा कदम बताया जिससे फिलिस्तीनी और इस्लामी जगत यथास्थिति का उल्लंघन मान रही है। हूथियों का कहना है कि यह क्षम्य नहीं है और इसकी सजा इस्राएल को मिलेगी। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर के अल अक्सा मस्जिद जाने पर खबर मिलते ही हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा ड्रोन अटैक भी किए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मिसाइल अटैक की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनी गई। अभी इन मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ है इसे अधिकारी जांच कर रहे हैं। ईरान समर्थित इस समूह ने ड्रोन जैसे सस्ते लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों के जरिए इस्राएल की गहराई तक अपनी पहुंच का प्रदर्शन भी किया है। यह कोई पहली बार नहीं है। बीते कुछ महीनों में हूथियों ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हमले करने के दावे किए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जुलाई 2024 में तेल अवीव पर एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसे इसराइल ने इंटरसेप्शन में हुई मानव त्रुटि बताया था। अब एक बार फिर से हूती ड्रोन सिस्टम खासकर जाफा मॉडल चर्चा में है, जिसे वे अपने सबसे उन्नत हथियारों में गिनाते हैं। खासकर अब अल अक्सा में इतमार बेन गवीर के जाने के बाद से इस्लामी जगत में लगातार इसका विरोध हो रहा है। कई इस्लामिक मुल्कों ने इसे बहुत ज्यादा गलत करार दिया है, लेकिन अब हूतियों ने कहा है कि इसका बदला लेकर रहा जाएगा। यह संघर्ष अब केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं सीमित है। हूतियों ने फिलिस्तीन को अपने प्रतिरोध की वैचारिक नींव बना ली है। अल अक्सा को लेकर धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए वे खुद को मुस्लिम दुनिया के रक्षक के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उनकी रणनीति केवल रॉकेट या ड्रोन तक सीमित नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, जिसमें प्रतीकों, धार्मिक स्थलों और वैश्विक समर्थन को हथियार बनाया जा रहा है। बेशक इसराइल की सैन्य ताकत कहीं अधिक हो और ज्यादातर हूती हमले रोक लिए जाते हैं, लेकिन हूतियों ने यह तो साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ यमन की सीमाओं तक सीमित नहीं। एक कमजोर और घिरे राष्ट्र से निकलकर उन्होंने इसराइल के भीतर दबाव और प्रतीकात्मक नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, वह उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में एक नया कद दे रही है, जिससे कहीं न कहीं इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। खासतौर पर अल अक्सा विवाद के बाद अब कहीं न कहीं इसराइल अधिकतर मुस्लिम देशों से नुकसान ही झेलेगा। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अल अक्सा विवाद को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।